दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये सुबह का समय है और सूरज अभी निकला नहीं है, निकलने ही वाला है। पूर्व दिशा में आसमान लाल लाल हो रहा है। प्रकृति अपना आगाज़ दे रही है और जीवन के इस आगाज़ में वो हमें संदेश दे रही है कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे, अगर मुझे समझोगे, तो मैं तुम्हें जीवन की बेहतरी और बारीकी सिखाऊंगा। और पक्षियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, मोर की आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये चिड़िया बोल रही है। तो हम जितना अधिक प्रकृति के साथ रहते हैं, जितना अधिक जीवन की बेहतरी को समझते हैं, जीवन को उस लय और ताल में समझते हैं, जीवन उतना ही अधिक हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी बताता है और हमें बताता है कि अपने जीवन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे कलात्मक कर सकते हैं और कैसे इसकी खूबसूरती को समझ सकते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें समझ जाते हैं तो ज़िंदगी हमारे लिए आसान ही नहीं, हमारे लिए मकबूल भी हो जाती है और माकूल भी होने लगती है। क्योंकि कई बार हम सोचते रहते हैं केवल, और हम उन बंद कमरों, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ कर के प्रकृति पर कविता लिखने लगते हैं। हम प्रकृति और जीवन पर उपदेश देने लगते हैं। लेकिन जब तक हम प्रकृति के साथ नहीं जाएंगे, जब तक उसकी यात्राओं को पूरा नहीं करेंगे, तब तक जीवन की बेहतरी को समझना हमारे लिए नामुमकिन और मुश्किल ही रहेगा। इसलिए अज्ञे को याद कीजिए, हिंदी साहित्य के बड़े कवि महादेवी जी को याद कीजिए, या मध्यकाल की कविता को याद कीजिए, रसखान के याद कीजिए। रसखान बार बार कदम की डाल पर जाते हैं, बार बार प्रकृति के आगोश में जाते हैं। या प्राचीन संस्कृत साहित्य की कविताओं को याद कीजिए, जहाँ प्रकृति का, या मेघदूत को याद कीजिए, मेघ कैसे कालिदास मेघदूत का चित्रण करते हैं। तो कवि जब इतना अधिक गहरा चित्रण कर रहा है उस मेघ का, उस बादल का, और उसको दूत बना कर के अपनी प्रेमिका के उस प्रेम संदेश को भेज रहा है, तो इसका मतलब है कि कवि ने उस संसार को जिया है, उस संसार को जाना है बेहतर तरीके से, और वो उसकी कल्पना करता है। इसीलिए तो कहीं न कहीं एक कवि, एक रचनाकार, एक लेखक, एक मनुष्य के रूप में हम जितना अधिक प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ते चले जाते हैं, प्रकृति हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हर दिन, हर पल और हर बार मदद करती है, सहयोग करती है। इसलिए क्योंकि आधुनिक जीवन में हम कंक्रीट के जंगल में फंसते जा रहे हैं। महानगरों का जीवन इतना अधिक बोझिल, दम घोंटू, पॉल्यूशन, और हमें पता ही नहीं है कि कौन सी फसल किस मौसम में आती है, चना कैसे लगता है, मूंगफली कैसे पैदा होती है, आलू कैसे लगता है, मक्का कहाँ लगता है। जो लोग महानगरों में पैदा होते हैं, जिनका प्रकृति के साथ से, पेड़ पौधों के साथ से कोई वास्ता नहीं होता है, जिन्हें पता नहीं है कि सूरज कब निकलता है, कब डूबता है, सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, और बबूल के पेड़ पर क्या लगता है, इमरती कहाँ लगती है, इमली कहाँ लगती है, बेर कहाँ आते हैं, कहाँ पर आम लगते हैं और कहाँ पपीता लगता है, कहाँ कटहल लगता है। तो जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हम जितना अधिक जीवन को समझेंगे, जितना अधिक जीवन को जानेंगे, प्रकृति को जानेंगे, पेड़ पौधों को जानेंगे, उतना ही अधिक जीवन खूबसूरत और हमारे लिए दयनीय नहीं होगा, बल्कि और भी मार्मिक और भी उपजाऊ जीवन होता जाएगा। इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, घूमना फिरना ज़रूरी है, और जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जितना अधिक प्रकृति के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और तमाम तरह की बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें सारी उम्र इस शरीर के साथ रहना है, इसलिए शरीर का ख्याल रखना, शरीर को सही रखना हमारा पहला फ़र्ज़ है। अगर हम ये फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। और जिस दिन हमारे हाथ से स्वास्थ्य निकल गया, उस दिन समझिए कि ज़िंदगी हमारे हाथ से निकल गई। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छी हवा, अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे लोगों के साथ रहें, मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, क्योंकि टॉक्सिक
टॉक्सिक लोगों के साथ रहेंगे जो दिन भर दूसरों की बुराई करते रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसमें। हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे, हम अपने जीवन को ज़ाया करेंगे। इसलिए अपने काम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपने काम को व्यवस्थित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे जीवन को बदल सकता है और वही हमारी ज़िंदगी की तालीम को एक नई तालीम की तरफ ले जा सकता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो जीवन हमारे लिए सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन होगा। और शब्बा खैर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में हार नहीं मानना है। और जब भी मन उदास हो तो प्रकृति के पास जाइए, घूमिए फिरिए, वॉकिंग कीजिए, पेड़ों से बातें कीजिए। विज्ञान कहता है कि पेड़ भी बात करते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी सपोर्टर है। जब भी हम भीतर से बाहर से कमज़ोर महसूस करने लगें तो प्रकृति के पास जाना, पेड़ों को गले लगाना। एक कहीं में पढ़ रहा था कि जब भी मन बहुत उदास हो, अकेलापन होता, आप पेड़ों को गले, जापान में इस प्रकार का कुछ ट्रेडिशन है कि आप पेड़ों के साथ गले मिलिए, आपका दर्द सोंक लेंगे, वो आपकी पीड़ा सोंक लेंगे। आपको ये सब कल्पना लग सकती है लेकिन वास्तविकता है। क्योंकि जब तक हम उन वास्तविकताओं को नहीं समझेंगे और जब तक हम जीवन की सहजता को नहीं समझेंगे, तब तक शायद हम बहुत सारे भ्रम पाल के रह सकते हैं, बहुत सारी गलत फहमियों में भी रह सकते हैं। लेकिन चीज़ें बदलेगी और कुछ भी नामुमकिन नहीं है जीवन में। अगर हमारे अंदर दृढ़ आत्मविश्वास है, काम करने की क्षमता है और हमारे अपने आप पर भरोसा है, तो जीवन में हम जो चाहते हैं उसको अर्जित कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए और मस्त रहिए और अपने काम में लगे रहिए और हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। जब भी मन उदास हो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, अच्छे लोगों से बात करना है, जो आपको समझता है उससे अपने विचार शेयर करना है और आबाद रखना है अपने आप को।